हेलो स्टूडेंट, हमारे चैनल मास्टरमाइंड क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 का चौथा क्वेश्चन का हल देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं किसको। तो हमने पढ़ा था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r का मान 0 से बड़ा b से छोटा होगा, जहां पर a और b धनात्मक पूर्णांक है और q और r एक पूर्ण संख्या है। तो इसका उपयोग करके हमको दिखाना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी भी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होगा। तो अब हम पहले जानेंगे कि धनात्मक पूर्णांक कहते हैं किसको। तो सबसे पहले हम धनात्मक पूर्णांक के बारे में जानेंगे। उससे पहले हमने पढ़ा है पूर्णांक संख्या, इंटीजर, इसको कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। इसको कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। जीरो न ही धनात्मक है न ही ऋणात्मक है। तो क्या कहता है कि आप किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करते हैं तो उसका जो रूप होगा 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होगा और m क्या होगा, इंटीजर होगा। तो हम क्या काम करते हैं कि हम धनात्मक पूर्णांक को लेके देखते हैं कि क्या उसका रूप 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है या नहीं। तो सबसे पहले हम धनात्मक पूर्णांक लेते हैं 1 और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कीजिए। तो हम इसका वर्ग कर देते हैं। तो जब हम वर्ग करते हैं तो इसका वैल्यू 1 मिलता है। हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। तो हम पाते क्या है कि यहाँ पर m बराबर 0 और 0 क्या है, एक पूर्णांक है। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 1m प्लस 1, जहां m इक्वल 0। अब हम दूसरा धनात्मक पूर्णांक लेके देखते हैं। जैसे हम 2 लेते हैं। अब कहता है क्वेश्चन कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कीजिए। तो हम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करते हैं तो हम पाते हैं 4। अब इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं 3 गुना 1 प्लस 1। अब हम क्या पाते हैं कि m के पैलेस पर 1 है और जो 1 क्या है, एक पूर्णांक है। हम दूसरी धनात्मक पूर्णांक लेते हैं 3 का वर्ग करते हैं तो हम पाते हैं 9 और हम देखते हैं कि 3 गुना 3, यहाँ पर m जो है हमारा 3 है तो ये 3m के फॉर्म में हो गया। तो हम पाते क्या है कि ये हमारा भाज्य का काम कर रहा है। ये हमारा भाजक, ये हमारा भागफल और ये हमारा शेषफल। फिर हमने देखा कि दूसरा धनात्मक पूर्णांक लिया 3 का वर्ग करते हैं तो हम पाते हैं कि 9 इक्वल 3 गुना 3। तो यहाँ पर m बराबर 3 मिलता है और m के पैलेस पर 3 है। तो हम यहाँ देखते क्या है कि यहाँ पर भाज्य 9 है, यहाँ पर भाजक 3 है, भागफल हमारा 3 है और शेषफल हमारा 0 है। तो फिर हम अगला धनात्मक पूर्णांक लेते हैं 4। फिर हम इसका वर्ग कहने के लिए कहा तो हम इसका वर्ग करते हैं तो हम पाते हैं 16। इसको इस फॉर्म में लिखते हैं 3 गुना 5 प्लस 1। तो हम क्या पाते हैं कि यहाँ पर m बराबर 5 मिलता है। इसमें हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर भाज्य हमारा 16 है, भाजक 3 है, भागफल 5 है और शेषफल 1 है। तो हम प्रत्येक केस में क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा b है, यह b हमेशा 3 मिलता है। तो अब हम इसको बनाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। तो लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां लिखना अनिवार्य है, जहां r का मान 0 भी होगा, 0 से बड़ा भी होगा लेकिन b से छोटा होगा। अब हम
इसका उपयोग करके हमको बनाना है। तब हमको ये मालूम नहीं है कि आखिर वह कौन सा धनात्मक पूर्णांक है जिसका वर्ग किया जाए तो उसका रूप 3m या 3m प्लस m के रूप में होगा। तो उसके लिए हम मान लेते हैं, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a, और हमने देखा कि b का क्या फॉर्म आता है 3, तो इसीलिए और b बराबर हम 3 लेते हैं। अब हम क्या काम करते हैं कि इस इक्वलिट विभाजन में b का मान और a का मान पुट कर देते हैं। इसीलिए a के पैलेस पर a आएगा, b के पैलेस पर 3 आएगा और q वैसे ही रहेंगे और r। तो इसका मतलब ये होता है कि आप a में 3 से भाग कर रहे हैं, भागफल q आ रहा है और शेषफल r आ रहा है। तो हम जानते हैं कि r का जो मान होगा 3 से छोटा पूर्ण संख्या होगा, अर्थात r का मान 0, 1 और 2 तक होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं जहां r बराबर 0, 1 और 2। अब हम क्या काम करेंगे, r का वैल्यू एकाएकी हम समीकरण 1 में डाल देंगे। तो लिख देंगे अब r बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, तो रखते हैं तो a बराबर a ऐसे ही रहेगा 3q प्लस r का वैल्यू 0, इसीलिए a बराबर 3q। और हम जानते हैं कि q क्या है, एक पूर्ण संख्या है और पूर्ण संख्या क्या होता है, वह पूर्णांक ही होता है। तो जहां लिख देंगे जहां यहाँ पर q जो होगा हमारा पूर्णांक होगा, जहां q बराबर m, गड़बड़ा गया।